गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं पाठ भक्ति, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो चलिए, हर चीज़ जो बुक में है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है, तो ज़रूरी है कि हम उसको देखें। शिक्षा और स्वतंत्रता इस पेज पर है, ठीक है। बच्चों को स्वाधीन बनाओ। बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। स्वाधीन बनाना, स्वतंत्र बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कही है ये बात। इनका मतलब हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। बाहरी दबाव की जगह हम में क्या हो? आत्म संयम का उदय हो। कहने का भाव ये है कि अगर बच्चा आत्मनिर्भर होगा तो वो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, ठीक है। उसके अंदर आत्म संयम हो जाएगा। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। यानी कि सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। किसने कहे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये हंस पत्रिका थी, उनके ये संपादक थे। 1930 में जो हंस पत्रिका है उसमें उनके ये शब्द हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। जन्म 1907। जन्म कब हुआ? 1907, ठीक है। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं दीप शिखा यामा, ये इनका काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संक्लिप्तता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण है, रेखा चित्र है। संस्मरण निबंध संस्मरण होते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति को याद करके लिखते हैं। जो हमारा भक्ति संस्मरण है, भक्ति ने वो भी क्या है? संस्मरण है। और ये एक ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कल्पना शक्ति है, जो एक रियल व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानदीप पुरस्कार इनको मिला है यामा संग्रह के लिए 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में। निधन इनका 1987 इलाहाबाद में हुआ है। कुछ प्रमुख लाइन पंक्तियां हैं। जो पेपर पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये याद रखनी है ये लाइनें हमें। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने सचमुच विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। यानी कि केवल सिर्फ हृदय से ना जुड़े, बल्कि अपनी सोचने समझने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ये पंक्तियां हमारे किसने कही है? महादेवी वर्मा जी ने। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभ में से एक मानी जाती है, अन्य 3 है पंत, प्रसाद और निराला। छायावाद एक युग है, जैसे कि प्रगतिवाद, छायावाद, हालावाद। तो छायावाद के 4 प्रमुख लेखक रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख लेखक है पंत, प्रसाद और निराला। उसका चौथा स्तंभ जिसको माना गया है, चौथा पिलर जिसको माना गया, वो कौन है? महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करते हुए इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ी है। महादेवी वर्मा जब
जो कविताएं लिखती थी उसमें बहुत रहस्य होता था, जिसमें पीड़ा होती थी, और जो कि इस लोक की यानी अलौकिक प्रेम को ज़्यादा उन्होंने माना है, भगवान से अपने प्रेम को जोड़ते थे। इस लोक की तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ इस समय 1942 में उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी, उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी स्त्री विमर्श के भव्य प्रस्तावना है। यानी कि स्त्री विमर्श की भव्य प्रधानता, यानी कि उसमें स्त्रियों के अस्तित्व की चर्चा की गई है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों का साधारणता में असाधारण तत्वों का संसाधन करती है। कहने का भाव है कि जो आम राइटर होते हैं वो ऐसे विषयों पर नहीं लिख पाते, जो छोटे अपने आसपास के जो लोग हैं उन पर, ठीक है। लेकिन जो महादेवी वर्मा थी उनकी मर्म भेदी, उन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं जिनमें वो ऐसे छोटे आम लोगों की चर्चा करते हैं। भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा की नौकर थी, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सेविका थी उनकी, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा है क्योंकि उनकी मर्म भेदी होता है जानना, किसी के दर्द को जानना, करुणामयी दृष्टि थी, तो वो साधारण लोगों को भी असाधारण बना देती थी, ठीक है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपने गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। नायकत्व यानी कि एक्टर्स उन्होंने बनाया है आम लोगों को। उनके इस प्रयास ने हिंदी की साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, मैटर का सार है, ठीक है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो किसमें से लिया गया है, स्मृति की रेखाओं में से, ठीक है। स्मृति की रेखाएं एक वो है संस्मरण का संग्रह है, जिसमें से क्या लिया गया है, भक्तिन पाठ लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका, बहुत सारे संस्मरण हैं स्मृति की रेखाओं में, जिसमें से एक संस्मरण लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व को बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। उसके इस पाठ में उनके किसके बारे में बताया है, वर्तमान के बारे में भी बताया है और उनके अतीत के बारे में, क्योंकि भक्तिन साथ रह रही है तो उनके वर्तमान के बारे में भी बता रही है कि वो कैसी हैं, वो उनका अतीत जानती हैं, पास्ट, तो उसके बारे में भी बताया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। यानी कि महादेवी के घर में जब वो काम करना शुरू किया, उससे पहले उसने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में, अपना स्वाभिमान उन्होंने कैसे बरकरार रखा भक्ति ने, और कर्मठ बहुत ही काम करती थी वो, तो कर्मठ जीवन जिया। कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं मतलब कहा जाता है कि जो संपत्ति होती है वो किसकी होती है, पुत्र की होती है, ठीक है। तो इस तरह की जहां पर मान्यताएं थी, ठीक है, छल छदम भरे समाज, छल छदम छुपा हुआ, छल कपट, ठीक है, छल कपट से भरे हुए समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। हार कर यानी कि अंत में जब वो हार जाती है तो किस तरह से वो अपने जीवन को जो रास्ता है वो बदल लेती है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए
प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। यानी कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन में आई सेविका के रूप में, तो वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई दी जिससे लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में भी हमें पता चलता है कि लेखिका का व्यक्तित्व कैसा था। इसी कारण अपने व्यक्तित्व को जरूरी अंश प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं, क्योंकि लेखिका के बारे में जो कुछ हम नहीं जानते हैं वो कैसे जान पाए, हम इस संस्मरण के माध्यम से जान पाए हैं। ठीक है, इसी कारण अपने व्यक्तित्व को जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो भक्तिन है वहाँ उनके महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को पूर्ण करता है, इसलिए वो उनको खोना नहीं चाहती। समग्रत होता है मतलब सार। इस पाठ की प्रस्तुति वश अक्खड़ बनी, यानी कि जैसे कि भक्तिन है जो पाठ में अक्खड़ दिखाई दे रही है, पाठ में उसके बारे में बताया गया कि वो लड़ाकू है, थोड़ी सी कहना नहीं मानती, दूसरे में बदलाव कर देती है, खुद में कोई बदलाव नहीं लाती। ठीक है, तो उसको अक्खड़ दिखाया गया, लेकिन वो अक्खड़ बनी कैसे? परिस्थितिवश, सिचुएशन के कारण। ठीक है, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री स्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अक्खड़ ही नहीं थी, महादेवी के प्रति जो अनमोल आत्मीयता थी, वो एक सेविका थी, लेकिन वो महादेवी वर्मा को इतना प्रोटेक्ट करती थी। उनके बहुत सारे किस्से हैं जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से महादेवी वर्मा का वो केयर करती थी, उनका वो ध्यान रखती थी। तो वो सिर्फ एक नौकर सेविका के रूप में उनका ध्यान नहीं रखती थी, बल्कि उनसे एक प्रेम हो गया था, उनको उनकी आत्मीयता थी। बड़ी भक्तिन के बहाने स्त्री स्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि स्त्री स्मिता होती है स्त्री की का व्यक्तित्व, अस्तित्व, स्त्री के अस्तित्व के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। जी, भक्तिन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने, देखिए बेटा, रेखा चित्र दो तरह के होते हैं, एक शब्द चित्र होते हैं, एक रेखा चित्र होते हैं। जो संस्मरण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे? एक रेखा चित्र होते हैं और एक शब्द चित्र। अगर आपने 9th क्लास में बाल गोविंद भक्त पढ़ा होगा तो वो आपका शब्द चित्र था। शब्द चित्र का मतलब आपके व्यक्तित्व के बारे में बताना कि उसने टोपी पहनी थी, गले में कंठी पहनी थी, वो शब्द चित्र है। रेखा चित्र का मतलब है जब आपके सामने एक चित्र की तरह बनाया जाए कि उसकी ठोड़ी थी वो थोड़ी ऊंची थी, उसकी जो कपोल यानी कि गाले थी वो अंदर की तरफ बैठी हुई थी, तो वो एक चित्र की तरह वो रेखा चित्र होता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, रेखा चित्र जब एक एक लकीर को उकेरा जाता है, यानी कि व्यक्तित्व को बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया जाता है। ठीक है, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। एक युग का समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु होता है जानने वाला, उससे इस संबंध में प्रश्न करता है, किससे? भक्तिन से प्रश्न करता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों को गिराकर, ये रेखा चित्र है, देखिए एक एक बता रहे हैं कि तब वह अपनी पलकों की आधी पुतलियों को गिराकर, ठीक है, और चिंतन की मुद्रा में ठोड़ी को ऊपर उठाकर, इस तरीके से, ठीक है, सोचने की मुद्रा में ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग रहित। यानी कि ये दूसरी भाषा है जो इनकी लोकल भाषा है। ठीक है, तो वो कहती है कि तुम पचे, यानी कि तुम लोगों को क्या बताऊं। जब वो पूछते हैं ना कि महादेवी वर्मा के साथ कब से रह रही हो भक्तिन से, तो वो कहती है कि भाई तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, अहे 50 बरिस के संग रहित, भाई मैं लगभग 50 साल से महादेवी वर्मा के साथ हूं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इट मीन्स वो झूठ बोल रही है। ठीक है, क्योंकि वो कमी नहीं करना चाहती, वो भक्तिन से इतना प्रेम करती है कि अपने जीवन को सारे जीवन को भक्तिन के साथ देखना चाहती है। तो भक्तिन कहती है कि जिस तरह से वो बता रही है, इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रति भर भी कम न करना चाहेगी। मतलब अगर उसे पता भी है
कि इतना समय नहीं हुआ है, तो भी वो उस समय को कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी। यानी कि अगर वो थोड़े समय और मेरे साथ रह गई तो वो कहेगी कि 100 वर्षों से मैं महादेवी वर्मा के साथ हूँ, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु को पार क्यों न ढोना पड़े। अगर वो 100 वर्ष की बताएगी तो वहां पर महादेवी वर्मा 150 साल की हो जाएंगी। सेवक धर्म में ये एक प्रश्न भी बनता है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, यानी कि भक्तिन की तुलना सेवक धर्म में किससे की गई है? हनुमान से की गई है। ठीक है, तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। जो भक्तिन है वो एक अनाम धान्य गोपालिका, जो गो पालन करते हैं, जो दूध का काम करते हैं, ठीक है, उनकी बेटी है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मीन उनकी लोकल भाषा में है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी है। ठीक है, तो नाम है उनका लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका नाम है? भक्तिन का नाम है। ठीक है, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह होता है जिसको लांघा ना जा सके, जिसको पार ना किया जा सके। ठीक है, अब महादेवी वर्मा कहती है कि मेरा नाम भी क्या है? महादेवी। तो उनका बहुत जो नाम की विशालता है वो मेरे नाम से परे है, मतलब वो कहती है कि मैं इतनी महान नहीं हूं। ठीक है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल के कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कपाल होती है गाल, कुंचित होती है सिकुड़े हुए। ठीक है, अब वो कह रही है कि जो भक्तिन है लक्ष्मी की समृद्धि, यानी लक्ष्मी एक समृद्धि का सूचक होता है। ये प्रश्न भी है कि क्यों उसने अपना नाम बदला, या अपना नाम वो किसी को क्यों नहीं बताती? क्योंकि वो अपना नाम किसी को नहीं बताती जो भक्तिन होती है। ठीक है, क्योंकि जो लक्ष्मी नाम है वो समृद्धि का सूचक है, जबकि वो बहुत गरीब है और उसके पास किसी तरह का कोई भाग्य आज तक उसके पास नहीं रहा है, इसलिए वो अपने आप को लक्ष्मी नहीं मानती है। ठीक है, समृद्धि सूचक नाम किसी को अपने नाम कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी अक्सर हम अपने ही नाम का विरोधाभास लेकर जीते हैं। जैसे किसी का नाम हो शांति और करती हो कलह, तो वो अपने नाम के क्या हो गई? वो अपने नाम के विरुद्ध काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ, शेष इतिव्रत यानी अपने अतीत के साथ, अपने जो उन्होंने जितना भी अपना पास्ट था उसके साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। किस नाम का? लक्ष्मी का। ठीक है, क्योंकि वो समृद्धि सूचक था और वो गरीब थी। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? जो भाग्यशाली हो, जो सौभाग्यवती हो और जिसके पास बहुत पैसा हो, इसलिए वो नहीं करना चाहती थी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। यानी कि भक्ति महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती या मेरा ऐसा काम होता कि मैं किसी का उपनाम रख पाऊं, तो सबसे पहले मैं अपना ही नाम बदल लेती। ठीक है, या अपना उपनाम रख लेती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। देहातीन भक्तिन है क्योंकि वो गांव से आई है और गांव के लोग देहाती बोले जाते हैं। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उनका नया नामकरण किया, उनके जो भक्तिन थी उनके गले में कंठी माला पहनी हुई थी, तब वह भक्तिन जैसे कतित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। कवित्वहीन का मतलब है जिसमें कोई खास ना हो, फिर भी उसको बहुत ही खास नाम लगा। भक्तिन के जीवन का इतिव्रत बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इतिव्रत यानी कि उनके इतिहास को कह रहे हैं कि भक्तिन के जीवन के इतिहास को अगर आप नहीं जानोगे तो उसके स्वभाव को आप अंशतः समझना, थोड़ा सा भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा। ऐतिहासिक यानी कि जो
झूसी गांव है वो इतिहास में भी आता है, ऐतिहासिक गांव है झूसी, जिसके एक प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, एक सूरमा होता है जो पहलवान होता है, सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। विमाता होती है सौतेली माँ, और किंवदंती होती है जैसे कि लोगों ने कहा, लोक कथाएं। तो लोक कथाएं क्या होती है कि जो सौतेली माँ होती है वो क्या नहीं होती, अच्छी नहीं होती। तो वो उसकी माँ भी वैसी ही थी, मतलब अच्छी नहीं थी। तो वो उसके लिए उसको दुखी करती थी लक्ष्मी को। 5 वर्ष की व्यय होती है उम्र, 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर उनकी शादी हो गई थी 5 वर्ष की उम्र में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तिन की शादी कब हुई थी, 5 वर्ष की उम्र में, ठीक है। बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, यानी कि शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का दान जल्दी कर देना चाहिए, कन्या का विवाह जल्दी कर देना चाहिए, तो पिता ने इतना जल्दी किया कि 5 वर्ष की उम्र में ही उसकी शादी कर दी। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने, अब पहले होती है शादी, फिर होता है गोना। गोने का मतलब जैसे कि पंजाबी में कहते हैं ना मुकलावा, ठीक है, यानी कि शादी के बाद आप लड़की को वहीं रख दोगे घर पे, और बाद में एक डेट रखोगे, उस पर एक छोटा सा फंक्शन रखोगे, फिर वो लड़की को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई, और 9 वर्ष की उम्र में उसकी विमाता सौतेली माँ ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि 9 वर्ष की आयु में उसका गोना करके उसकी जो सौतेली माँ थी उसने पुण्य कमा लिया। कैसे, जैसे अगले ससुराल वालों ने कहा ही नहीं गोना करने का, लेकिन उसने पहले ही गोना करवा दिया, ठीक है। पिता उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब पिता का प्रेम था किससे, लक्ष्मी से, लेकिन विमाता को जलन थी किससे, लक्ष्मी से, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अगर लक्ष्मी पिता से मिलने आएगी तो पिता उसको संपत्ति में हिस्सा दे देंगे, ठीक है। इसलिए पिता के बीमार होने की सूचना लक्ष्मी को नहीं दी जाती, ताकि वो कहीं इससे पिता से मिलने ना आ जाए, ठीक है। लेकिन उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा, मतलब जब से वो बीमार हुए और मर भी गए उसके बाद लक्ष्मी को कब बताया गया, जब वो एक सूचना बन चुके थे, यानी कि काफी टाइम मरे को भी काफी टाइम हो गया, उसके बाद लक्ष्मी को बताया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, सास ने नहीं बताया कि तुम अपने गांव जाओ, तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है, ठीक है। उसे लगा कि ये यहीं पर रोने पीटने लग जाएगी। बहुत दिन से नेहर नहीं गई हो, नेहर होता मैका, माइका, बहुत दिन से नेहर नहीं गई हो, सो जाकर देख आवे कहीं, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, अचानक जो चीज होती है, ठीक है, इस अप्रत्याशित अनुग्रह मतलब आप रिक्वेस्ट कह सकते हो, ठीक है, ने उसके पैरों को पंख लगा दिए थे। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, क्या झड़ गए, पंख झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ढेल रही थी। ध्यान से सुनिए, उनके गांव की जो लेडीज थी, औरतें थी, उन्होंने भक्तिन को आते हुए देखा, तो वो लेडीज कहती हैं कि हाय लक्ष्मीन अब आई है, और अस्पष्ट क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, पुनरावृत्ति बार बार रिपीट हो रहा है कि अब आई है, ये अब आई है, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, लेकिन आंखों में उनके सहानुभूति थी लक्ष्मीन के लिए, क्योंकि लेडीज है दूर से खड़ी देख रही है और चर्चा कर रही है कि हाँ ये अब आई है, लेकिन उनकी आंखों में तो सहानुभूति थी, क्योंकि लेडीज थी गांव की, उनको तो पता था इसके पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है। घर तक ढेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी कि जब वो घर पहुंची तो ना तो वहां उसके पिता थे, और ना ही क्या नहीं था भाई, उसकी विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार, यानी कि ऐसा भी नहीं कोई उसको घर जाने के बाद उसकी विमाता ने उसको पानी तक भी नहीं पूछा, ठीक है।
दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। यानी कि उसने सारा गुस्सा किस पे निकाला? अपनी सास पर निकाला और पति पर अपने गहने फेंक फेंक कर चीर बिछो, लंबी जुदाई जिसको कहते हैं, क्योंकि अब उसके उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब तो मिलना नहीं है, तो मर्म व्यथा उन्होंने व्यक्त की। जीवन के 4 परिच्छेदों में जो चैप्टर है वो डिवाइड है। ये जीवन का पहला परिच्छेद है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये घटना कौन से परिच्छेद में हुई है। तो ये जीवन का पहला परिच्छेद है जिसमें उनकी शादी हुई है, गोना हुआ है और उनके पिता की मृत्यु हुई है। जीवन के दूसरे परिच्छेद, अब हम जीवन के दूसरे परिच्छेद में पहुंच गए हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कि गेहूं रंग वाली गोरे रंग की, बटिया से मुख वाली सुंदर, बटिया से मुख वाली सुंदर पहली कन्या के 2 संस्करण, यानी एक तो पहले थी ही और 2 और हो गई, ठीक है, यानी 3 हो गई और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने होठ बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। होठ बिचका कर मतलब जैसे बोलते हैं आम वो दांत दबाकर, है ना, उसकी उपेक्षा प्रकट की। किसकी? भक्तिन की, क्योंकि वो 3 लड़कियों की माता थी। क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जो माता थी उसकी, उनकी भक्तिन की जो सास थी, उनके 3 बेटे थे, ठीक है, विधात्री विधवा। अब वो विधवा थी लेकिन 3 बेटों की माँ थी, इसलिए पुरखिन के पद पर, पुरखिन होता है बुजुर्गों के जो सबसे बड़े मुखिया के नाम पर, उनकी माता ही को माना जाता था, ठीक है। और दोनों जेठानियां काक भूसंडी जैसे काले लालों के क्रमबद्ध सृष्टि करके उस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कि अब जो जेठानियां थी उनके भी क्या थे? 2-2 बेटे थे, लेकिन वो कैसे थे? काक भूसंडी का कौवे के जैसे काले थे, ठीक है। और उनके अब वो अगले पद के लिए उम्मीदवार हो चुकी थी, क्योंकि उस समय में लड़कियों का पैदा होना एक अपशकुन माना जाता था और लड़कों का पैदा होना मतलब अच्छा माना जाता था। अब वो कह रहे हैं कि छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। भक्तिन है छोटी बहू और उसको दंड मिला, किसका? क्योंकि उसने 3 बेटियां पैदा की, इसलिए उसको दंड मिलना आवश्यक था। यानी कि जो सास जेठानियां थी सब उसके उसमें भेदभाव करती थी, उसके लड़कियों के साथ भेदभाव करती थी। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, यानी गप्पे लड़ाना, बातें करती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, उनके जो काले काले लड़के थे वो धूल उड़ाते घूमते। वह मट्ठा फेरती, भक्तिन जो थी वो क्या करती? मट्ठा फेरती, यानी कि जो लस्सी बनाती, कूटती, पीसती, रांधती, रांधती होता है पकाना, जैसे सब्जी पकाते हैं, जो सारा घर का सारा काम है, ठीक है, वो बता रहे हैं। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, कंडे होते हैं उपले जो गोबर से बनते हैं, ठीक है। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव, जेठानियां अपने भात जेठानियां अपने भात होता है चावल, भात पर सफेद राव रख कर, सफेद राव कच्चा मक्खन जो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, राव रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटती हुई दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। ओटता हुआ दूध जिसको गर्म होते हुए बहुत टाइम हो चुका है, उस पर जो मलाई आती है वो किसको खिला देती थी? लड़कों को खिला देती थी। वह काले यानी भक्तिन क्या करती थी? काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती, यानी कि लस्सी लेती एक लकड़ी के बर्तन में, ठीक है, और काला गुड़ लेती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी अपनी लड़कियों के लिए उसको क्या मिलता था? ना लस्सी मिलती थी, ना दूध मिलता था, ना घी मिलता था, ना मलाई मिलती थी। उनके लिए वो क्या करती थी? चने और घुघरी होती है जो चने और वो गेहूं, उनको उबाला जाता है, उबाल कर वो खिलाया जाता है, ठीक है, तो वो खाती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा
नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? भक्तिन को कहा गया है। और खोटे सिक्के की टकसाल भक्तिन को क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके लड़के नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, ठीक है। और खोटे सिक्के की टकसाल का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कभी काम नहीं आता, जैसे कि वो पहले होते थे ना इक्की दुक्की, ऐसे कुछ पैसे होते थे जो काम नहीं आते, ठीक है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। यानी कि जो सजा मिल रही थी वो सास दे रही थी, जेठानियां दे रही थी, लोग दे रहे थे, लेकिन जो पति था वो भक्तिन से बहुत प्रेम करता था, जो भक्तिन का पति था, ठीक है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यानी कि सारी चुगली चबाई की परिणति उसके बारे में, सारी जो औरतें थी वो चुगली करती थी किसके? भक्तिन के बारे में। तो वो उसके बारे में ऐसे ही चुगली करती थी, भी इसके लड़कियां हैं, ये है, वो है, इसको ये करना पड़ता है। लेकिन उसके जो पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, यानी कि पत्नी प्रेम की चर्चा नहीं करती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी। कौन कूटते थे? उनके पति। जो जेठ थे वो जेठानियों को पीटते थे बात बात पर उसके पति ने उसे कभी उंगली तक नहीं छुआई। भक्तिन के पति थे, उसने कभी भक्तिन को उंगली तक नहीं लगाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी। ये भी पूछा जा सकता है कि बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी किसे कहा गया है? भक्तिन को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थी और वो अपना मेहनत करके खाती थी, ठीक है। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, यानी जो पति था वो उसके स्वाभिमान को जानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी, तेजस्विनी होता है जो बहुत तेज होता है, चेहरे पे चमक होती है या अच्छा काम करने वाली, और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। यानी भक्तिन के जो पति था उसे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा होता बंटवारा, अलग होना। क्योंकि पति प्रेम करता था इसलिए उसने क्या हो गया, अभी बंटवारा किया, अलग होने की सोच ली, ठीक है। काम वही करती थी इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। क्योंकि सारी चीजें वो संभालती थी, उसको पता था भी कौन सी गाय अच्छा दूध देती है, कौन सी भैंस अच्छा दूध देती है, कौन से खेत है जहां पर अच्छी फसल होती है। तो इसी के कारण जो उसका मतलब उसको इस चीज का फायदा हुआ। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ, यानी दिखावा तो वो ऐसे कर रही थी कि मैं अलग होके खुश नहीं हूं, लेकिन उसने अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी, ठीक है, असंतोष की मुद्रा के साथ, और भीतर से पुलकित होकर, अंदर से खुश होकर, पुलकित होना खुश होना, मुद्रा होती है अवस्था, असंतोष अशांति होते हुए भी कुछ लिया वह सबसे अच्छा ही रहा। यानी जो भी चीजें उसने ली वो सबसे छांट कर अच्छी ली। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति, दंपत्ति होता है परिवार, ठीक है, जो पति पत्नी थे वो दंपत्ति, तो जो परिश्रमी पति पत्नी के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने जो कुछ भी चुना उसके बाद वो जो चीजें थी वो भी उनकी डबल हो गई उनकी मेहनत की वजह से, ठीक है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, उपरांत होता है बाद, तो वो कहते हैं कि पहले उन्होंने बड़ी लड़की की धूमधाम से क्या की, शादी की। पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। भक्तिन विधवा हो गई थी, तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? 29 वर्ष। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे में खेलती, यानी घर में खेलती हुई 2 कन्याएं, जब वो छोटी थी, जो 2 लड़कियां थी, और कच्ची गृहस्थी, क्योंकि अभी तक पूरा उनका भार नहीं उतरा था, 29 वर्ष की पत्नी छोड़कर संसार से विदा ली। अब वो विधवा हो चुकी है। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। किसकी? पति की उम्र 36 वर्ष और पत्नी की 29 वर्ष। पर पत्नी आज भी उसे बड़हू कहकर स्मरण करती है, यानी कि याद करती है। भक्तिन बड़हू कहती है अपने पति को। बड़हू बूढ़ा, वो 36 का था और वो 29 की थी जब वो विधवा हुई, लेकिन वो कहती है, भक्तिन उससे बहुत प्रेम करती थी, तो वो ये सोचती है कि अगर यहाँ पर मेरी उम्र बढ़ रही है
तो स्वर्ग में जाके उसकी भी तो बढ़ रही होगी। वो कहती है मैं बूढ़ी हो गई तो वो भी तो बूढ़ा हो गया होगा, इसलिए वो उसको बड़हू कहती है। ठीक है, बड़हू कहकर याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़े न हो गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठोतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। यानी कि लालच आ गया, जेठ और जेठोते, जेठ के लड़के। ठीक है, इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती। भैयऊ होती है भाभी, मतलब जेठ और जेठ के लड़के सोचते हैं कि अब इनकी सारी संपत्ति हम ले लेंगे, लेकिन ये तभी संभव था जब भक्तिन दूसरी शादी कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उनके क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन में कंपायमान करते हुए कहा, क्रोध से यानी कि गुस्से में अपने जेठ जेठूते को सबको कहा, हम ककुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाव नाही तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहू बुझव और राज करव समझो रहे। एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो कहती हैं कि हम कुकरी बिलारी न होए, कि हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाओ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के जाऊंगी, ना ही तय तुम्हार पचे की छाती में, या नहीं तो मैं तुम्ही लोगों की छाती पे हो रहू बुझव और राज करव, तुम ही लोगों की छाती पर मूंग दलूंगी और राज करूंगी। समझू रहे, समझ गए। उसने ससुर और अजिया ससुर होते हैं दादा, जो दादर ससुर होते हैं, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से एक सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। यानी कि जो विरासत में उसको कुछ मिला, भक्ति ने किसी को कुछ भी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकवाना यानी कि उसने विधवा का रूप धारण कर लिया। ठीक है, ताकि उसको कोई शादी के लिए ना कहे। गुरु का कान फुकवाना, मंत्र लेना, गुरु का नाम लेना, यानी उसने गुरु का नाम लिया, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केश होते हैं बालों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी कि वो उसने बाल थे वो गंजी हो गई और गले में क्या हो गया, कंठी धारण कर ली और गुरु का नाम ले लिया। इससे सबको हो गया कि अब वो दूसरी शादी नहीं करेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। छोटी लड़कियों की शादी करके ससुराल भेज दिया और जो बड़ी लड़की जिसकी शादी उनके पति ने की थी, बड़ी लड़की की, उसके जो उनके जवाई थे भक्तिन के, उसको अपना घर का दामाद बना लिया, घर जवाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो ये क्या है भाई, जीवन का तीसरा परिच्छेद। यहां तक यानी हमने पहला और दूसरा परिच्छेद कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।